अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में हैं। कभी खुद को शांति का रखवाला बताने वाले ट्रंप अब एक बार फिर झूठे दावों और बड़बोले बयानों के लिए चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह है नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना। दरअसल इस बार 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया और ट्रंप के सपनों पर जैसे पानी फिर गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे टूटा ट्रंप का सपना। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। आतंकियों का नंबर 1 एक्सपोर्टर, झूठ बोलने के लिए कुख्यात और दुनिया से सिर्फ भीख मांगने वाला मुल्क जिन्नालैंड यानी नापाक पाकिस्तान तक ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। फिर भी ट्रंप का सपना टूट गया। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 10 अक्टूबर को ऐलान किया 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा। मारिया वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। मचाडो को आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। राष्ट्रपति मादुरो की सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। मादुरो के शपथ ग्रहण से पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। मारिया को बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नामित किया गया था। उन्हें 2025 में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया जा चुका है। लेकिन इससे 8 युद्ध रोकने का दावा करने वाले ट्रंप का सपना चूर चूर हो गया। नोबेल कमेटी ने पुरस्कारों का ऐलान करते हुए कहा, मचाडो ने तानाशाही के अंधेरे में भी लोकतंत्र की लौ जलाए रखी। जबकि दूसरी ओर ट्रंप ने हमेशा कहा, मैंने 8 युद्ध रोके हैं, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है ट्रंप के दावे अक्सर उनके ट्वीट की तरह सिर्फ हवा में होते हैं। ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने 7 युद्ध रोके, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इन घटनाओं में से ज्यादातर असली जंग नहीं थी। दावा है ये सभी कूटनीतिक गतिरोध थे जिन्हें हल करने का श्रेय बार बार ट्रंप ले रहे थे। बड़बोले ट्रंप ने भारत पाकिस्तान विवाद में खुद को मध्यस्थ बताया, लेकिन भारत ने साफ कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। गाजा युद्ध विराम का भी उन्होंने श्रेय लिया, जबकि नोबेल कमेटी ने कहा हमारा फैसला गाजा युद्ध विराम से पहले ही हो चुका था। यानी ट्रंप ने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, यानी बिना सबूत खुद को हीरो बताना। नोबेल कमेटी की अपनी सोच होती है, वो किसी नेता को उसके प्रचार से नहीं उसके असली असर से मापती है। कई रिसर्चर का कहना है ट्रंप के फैसले नोबेल के आदर्शों के खिलाफ हैं। इस वजह से ही ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका को बाहर निकाला, संयुक्त राष्ट्र संगठनों की फंडिंग रोकी, हर जगह अमेरिका फर्स्ट का झंडा लहराया, सत्तावादी नेताओं की प्रशंसा की, राजनीतिक प्रचार के जरिए नामांकन कराया। यानी ये ट्रंप की शांति नहीं बल्कि विभाजन की राजनीति थी। और यही वजह है नोबेल कमेटी को डोनाल्ड ट्रंप की जगह वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया ज्यादा प्रभावशाली लगी और उन्हें ही असली शांति दूत बनाया गया। ट्रंप का दूसरा नाम है फैक्ट चेकिंग का सिरदर्द। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पहले कार्यकाल में उन्होंने 30,000 से ज्यादा झूठे या भ्रामक दावे किए। सुधरने के बजाय ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में भी इसे जारी रखा और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहले ही दिन उन्होंने 10 से ज्यादा झूठ बोले। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल यानी 4 साल में 30,573 झूठ बोले। रोजाना औसतन 21 झूठे दावे किए गए। चुनाव से पहले 503 झूठ सिर्फ एक दिन में बोले। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहले ही दिन 20 गलत बयान दिए, कभी अर्थव्यवस्था पर, कभी प्रवास पर, कभी चुनावी नतीजों पर। हर बात में उन्होंने सिर्फ अपना सच बताया। उनके झूठ से तंग आकर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट तीनों ने उनके लिए लाई ट्रैकर यानी झूठ गिनने की मशीन तक बना डाली। ट्रंप के लिए नोबेल सिर्फ सम्मान नहीं, राजनीतिक प्रचार का हथियार है। उन्होंने बार बार कहा मुझे नोबेल मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अमन कायम किया। कई बार उन्होंने खुद ही अपने नामांकन को मीडिया में लीक कराया। हालांकि नोबेल नियम के मुताबिक नामांकन 50 साल तक गोपनीय रहते हैं। नोबेल कमेटी ने भी कभी उनके नाम पर टिप्पणी तक नहीं की। वहीं मचाडो को पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ट्रंप के नाम पर दुनिया ने सिर्फ विवाद सुने जिसमें झूठ, प्रचार और बड़बोलेपन की आवाज शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्होंने 7 युद्ध रोके, लेकिन हकीकत ये है उन्होंने सच बोलने का एक भी युद्ध नहीं जीता। लेकिन दुनिया जानती है शांति ट्वीट से नहीं त्याग से आती है। और जब तक ट्रंप अपने झूठे दावों से बाहर नहीं निकलेंगे, नोबेल उनके लिए सिर्फ एक अधूरा सपना ही रहेगा।